डोपामीन के बारे में आपने सोशल मीडिया, किसी बुक या किसी पॉडकास्ट में जरूर सुना होगा। खैर, अगर डोपामीन के बारे में आपने नहीं सुना है तो आज इस एपिसोड में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। डोपामीन को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करने में मदद करता है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है। ये फीलिंग आने की वजह ही डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ऑथर कहते हैं कि डोपामीन हमें पुश करता है कि हम किसी काम को करें और उस काम को करके एक रिवॉर्ड लें। देखा जाए तो डोपामीन एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है। यह हमारी जिंदगी का एक बहुत ही यूजफुल न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के साथ साथ रिप्रोड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। और सही मायने में इस डोपामीन की वजह से ही आज हम, आप और सभी लोग मौजूद हैं। अगर हम डोपामीन को एकदम आसान भाषा में कहें तो ये एक प्लेजर केमिकल है जो हमारे दिमाग को अच्छी चीजों को करने के लिए मोटिवेट करता है। जब हमारे दिमाग में बड़ी संख्या में डोपामीन केमिकल रिलीज होता है तो हमारे अंदर से कई पॉजिटिव फीलिंग्स बाहर आने लगती हैं। हम उस वक्त काफी मोटिवेटेड फील करते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज अच्छी लगने लगती है और हमारे मन को खुशी और सुकून मिलने लगता है। लेकिन जब यही डोपामीन केमिकल कम अमाउंट में रिलीज होता है तो हम उदास, लोगों की इस भीड़ में खुद को पीछे और हारा हुआ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी भी काफी डाउन हो जाती है। आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग डोपामीन को प्लेजर केमिकल नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए कि जब किसी इंसिडेंट या इवेंट से हमारे अंदर डोपामीन रिलीज होता है तो ये जरूरी नहीं कि वो इवेंट हमें पसंद ही हो या सच में हमें उस इवेंट से मजा मिल रहा हो। इसी वजह से कभी कभी जब आप कोई चीज कर लेते हैं और उस चीज को करने का आपको रिवॉर्ड मिल भी जाता है तो भी रिवॉर्ड मिलने के बाद आपको एक खालीपन का एहसास होता है। आप खुद को इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं। आपको फिर भी उतनी खुशी या उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जितना आपने उस पर्टिकुलर काम को करने से पहले एंटिसिपेट किया था। एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी कॉन्सर्ट या किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाते हैं, उस शो में जाने से पहले आप काफी कुछ एंटिसिपेट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में पहले से ही ये सोच लेते हैं कि आप शो को खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर जब आप शो को अटेंड करते हैं तो आप उतना एंजॉय नहीं करते हैं। हालांकि शो में सब कुछ आपके हिसाब से रहता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आपको उतना मजा नहीं आता जितना आपने शो अटेंड करने से पहले एंटिसिपेट किया था। सच तो यह है कि आप कितना भी और कुछ भी कर लें, कितना भी अपने अंदर से डोपामीन केमिकल रिलीज करने की कोशिश कर लें, लेकिन आपके अंदर जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है उसे आप कभी भी नहीं ला सकते हैं। हालांकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि अगर एक चीज को करके उन्हें मजा नहीं आया या उनका डोपामीन केमिकल नहीं रिलीज हुआ तो उन्हें दूसरी चीज करनी चाहिए और फिर वो मजे के लिए दूसरी चीज करने लगते हैं। उनका ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। नतीजतन वो कभी भी किसी भी चीज से सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं। इससे उनकी सिचुएशन और भी बिगड़ती जाती है। इस बात को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपको एक शो में उतना मजा नहीं आया तो आप खुद से कहते हैं कि इस शो में मजा नहीं आया, अब अगली बार किसी अच्छे शो में चलेंगे। तो आप फिर किसी दूसरे शो की बुकिंग कराते हैं और उस शो को अटेंड करते हैं। अगर उसमें भी मजा नहीं आया तो आप एक दूसरे शो में जाते हैं और अगर मजा आ गया तो आप ज्यादा मजा करने के लिए थोड़े दिन बाद एक और शो में जाते हैं। जितना ज्यादा हम उस मजे को ढूंढने की कोशिश करते हैं या उस स्टिमुलेशन के बारे में सोचते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी सिचुएशन खराब होती जाती है और हमारा फोकस लूज होता जाता है या कम होता जाता है। यहीं पर हमें सेल्फ असेसमेंट करना होगा और खुद से बात करके ये पूछना होगा कि हम किस चीज से एडिक्टेड हैं, हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, हमें अपनी जिंदगी में मोटिवेशन किससे मिलती है, क्या ये सभी चीजें वाकई में खुशी महसूस कराती हैं। इन सवालों पर गौर करते वक्त शायद हम महसूस करेंगे कि हम हाईली स्टिमुलेटेड एक्टिविटीज के एडिक्ट हैं, जैसे कि वीडियो गेम खेलना और इससे रिलेटेड वीडियोस देखना हमें बड़ा पसंद है। हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वक्त बिताना काफी पसंद है। हम घंटों लोगों के ईमेल पढ़ते रहते हैं या फिर 4-5 घंटे नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखते हैं। जब हम इन एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं तो ये नोटिस करेंगे कि हम खुद का सेल्फ कंट्रोल खो रहे होते हैं।
हम और भी ज्यादा स्टिमुलेशन की तलाश करने लगते हैं। हम और भी ज्यादा इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पर टाइम बिताने लगते हैं। हम और भी ज्यादा बिंज वॉचिंग करने लगते हैं। हालांकि इससे कोई रियल प्लेजर, मोटिवेशन और फुलफिलमेंट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को लगातार करते ही जाते हैं। और इन चीजों को करते करते एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें डोपामीन की और भी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगती है। इस दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब हम स्टिमुलेशन की स्टेट में होते हैं, यानी जब हम YouTube वीडियोस या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बाकी चीजों पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की आदत आ जाती है, यानी हम आलसी होने लगते हैं। हम हर काम को टालने लगते हैं। हम उस काम को भी टालने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। हम उस बुक को लिखना टाल देते हैं जिसे लिखने की हमने हमेशा प्लानिंग की थी। हम अपने नए वेंचर्स को टाल देते हैं। हम हर उस जरूरी प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर देते हैं जिसके ऊपर हमारा कमांड होता है। हम खुद से यही कहते हैं कि इस काम को बाद में करेंगे या फिर इस काम को आराम से कर लेंगे। अगर हम इन सभी बातों को सम अप करें तो हमें यह पता चलेगा कि डोपामीन का काम रिवॉर्ड देने का है, वो भी उस काम के लिए जो हमारे सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाल फिलहाल में डोपामीन का रोल बदल गया है। डोपामीन का जो प्रोसेस कभी हुआ करता था वो कहीं ना कहीं हाईजैक हो गया है, जिसकी वजह से इसके कई बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद से सवाल पूछिए कि हमारी लाइफ में टाइम का क्या रोल है। क्या हम वाकई में उसे ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या हम सही तरीके और प्लानिंग से अपने टारगेट को पाने की डायरेक्शन